हाँ, तो पीछे के लेक्चर्स में हम लोग कंजंक्शन और उसके दो टाइप, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को चेकआउट नहीं किया है वो जा कर के पहले उन लेक्चर्स को ध्यान से देख लें, उसके बाद ये आगे की चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो था हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहला टाइप बताया था कुमुलेटिव कंजंक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि इसका दूसरा टाइप क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो पहला टाइप होता था कुमुलेटिव कंजंक्शन, जिसमें कोई शर्त वगैरह नहीं दी हुई रहती थी, बस ये रहता था कि दो सेंटेंस होते थे, उनको जोड़ना रहता था। उनमें कहीं ना कहीं कोई कॉमन बात ऐसी रहती थी कि जोड़ देते थे, या तो एक ही काम पे दो लोग लग जाते थे तब जोड़ देते थे, या एक आदमी दो काम करता था तो एक ही आदमी से दो काम जुड़े होते थे तब जोड़ देते थे, या फिर एक ही काम पे दो लोग जुड़े रहते थे तब जोड़ देते थे। तो जिन कंजंक्शन का इस्तेमाल हम ऐसे कर रहे थे वो सब कुमुलेटिव कंजंक्शन थे, जैसा कि इसमें एंड वगैरह पढ़ाए थे। खैर, उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो पिछला लेक्चर जो है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम लोगों को देखना है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं वैकल्पिक संयोजक। तो जो वैकल्पिक संयोजक है यानी अल्टरनेटिव कंजंक्शन, नाम से ही स्पष्ट है, अल्टरनेटिव लिखा हुआ है और कंजंक्शन के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करता है। कौन? कंजंक्शन। दो हों या दो से अधिक हों, इनको जोड़ने का काम करता है, सभी लोग जानते हैं, पढ़े हैं, पीछे पढ़ाए थे। तो अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेट वर्ड से बना है। अल्टरनेट का मतलब क्या? जहाँ पे हमको विकल्प दिया हुआ हो चुनने के लिए, हमें चुनाव करने के लिए आ जाए, या तो ये कर लो या तो वो कर लो, या तो ऐसे रह लो या तो वैसे रह लो, या तो इसको चुनो या तो उसको चुनो। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि भैया हमको अल्टरनेट ऑप्शंस मिल रहे हैं, या तो इधर चले जाओ या तो उधर चले जाओ, या तो इस पे वर्क करो या तो उस पे वर्क करो, इस तरह के सेंटेंसेस अगर सामने दिखाई दे रहे हैं तो उनको जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं वो होते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को समझते हैं। कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल, पहला सेंटेंस है कम इन टाइम और इसी के साथ दूसरा सेंटेंस लगाया हुआ है डू नॉट कम एट ऑल। पहले का मतलब क्या हुआ? कम इन टाइम, समय से आओ, और दूसरे का मतलब क्या हुआ? डू नॉट कम एट ऑल, आओ ही मत। ये दोनों सेंटेंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अब इसमें चेक करना है कि अल्टरनेटिव का इस्तेमाल होगा कि नहीं। देखते हैं। कम इन टाइम, टाइम से आओ, आओ ही मत। अब इसमें हमको चुनाव करने के लिए मिल गया कि भैया आना है तो टाइम से आ, नहीं तो आ ही मत। मतलब क्या? ऑप्शन मिल गया, आना है तो टाइम से आओ, नहीं आना है तो आओ ही मत, नहीं तो आओ ही मत। तो दो ऑप्शन हमको मिल गए, एक आने का या तो वही पे मत करो, दो ऑप्शन मिल गए। तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन हम लगाएंगे वो क्या होगा? अल्टरनेटिव कंजंक्शन। देखते हैं। आइदर कम इन टाइम, पहले सेंटेंस के आगे आइदर लगा दिए, डू नॉट कम एट ऑल के आगे आर लगा दिए और फुल स्टॉप हटा दिए। फुल स्टॉप लगाए थे, एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा फुल स्टॉप लगाए थे, दूसरा सेंटेंस ये हो गया। अभी दोनों को जोड़ दिए, सिंगल फुल स्टॉप, इसका प्रूफ है। एक ही फुल स्टॉप लगाए हुए हैं, इसका मतलब दोनों को हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आओ, आइदर का मतलब या तो समय से आओ, आर या आओ ही मत। पहले दोनों सेंटेंस अलग अलग थे, फिर दोनों को हमने आइदर और आर, मतलब आइदर आर लगा करके जोड़ दिया। तो जो कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, कौन इस्तेमाल हुआ है? आइदर आर। ये कंजंक्शन जो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ रहा है जिनमें हमको विकल्प दिया गया चुनने के लिए। समय से आ ही मत, दो विकल्प हो गए और दोनों को हमने जोड़ दिया। अब आइदर आर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जो पहला सेंटेंस है, जो पहला विकल्प है, उसके आगे आइदर लगाएंगे और दूसरे विकल्प वाले सेंटेंस के आगे आर लगा देंगे और उनके बीच में जो फुल स्टॉप है उसको हटा देंगे, ऐड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया। पहला सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है, फिर फुल स्टॉप है। दूसरा सेंटेंस है हिज ब्रदर डिड नॉट गो देयर, उसका भाई भी नहीं गया, वो भी नहीं गया, उसका भाई भी नहीं गया। मतलब कहीं जाना था, ये भी नहीं गया, वो भी नहीं गया। मतलब दोनों का आपसी कुछ कनेक्शन हो गया। क्या कनेक्शन हुआ? दोनों को भाई कहीं जाना था, एक ही जगह पर कहीं जाना था, दोनों ही नहीं गए, वो भी नहीं गया, उसका भाई भी नहीं गया। अब ऐसा लग रहा है कि बुलाने वाले ने ऑप्शन दिया था, या तो खुद आ जाना या अपने भाई को भेज देना, मतलब विकल्प अल्टरनेट करके उसने ऑप्शन दे दिया, या तो खुद आ जाओ, माने या तो उसको बुला लो, या फिर किसको, उसके भाई को बुला लो। अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हमको ऑप्शन दिए गए हैं, या तो वो जाए या तो उसका भाई जाए, लेकिन दोनों ही नहीं गए। तो अब इस केस में जब दोनों ही नहीं गए तो नाइदर और नार का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ था, या तो टाइम से आओ या तो आओ ही मत, या तो ऐसे हुआ था। ना तो वह ना ही उसका भाई वेंट देयर, वहाँ गए, ना तो वह गया ना ही उसका भाई गया। इसमें भी वही खेल खेलते हैं, जो पहला सेंटेंस होता है उसको नाइदर से करते हैं और फिर फुल स्टॉप हटा के दूसरे सेंटेंस के पहले क्या लगा देते हैं, नार। देख सकते हैं। अब क्योंकि जाने की बात कॉमन थी, जाने की बात इधर भी थी इधर भी थी, तो दो दो बार नहीं लिखे। ऐसा नहीं लिख दिए कि ही डिड नॉट गो देयर, ऐसा नहीं, बस ही यहाँ से कलेक्ट कर लिए, नाइदर ही। अब उसके बाद ये सब छोड़ दिए, क्योंकि ये सब चीज़ें उधर भी मिल रही हैं। तो फुल स्टॉप के जगह पे क्या लगाया, नार लगाया, जैसा कि हमने बताया दूसरे सेंटेंस के पहले नार लगाएंगे, फिर उतार दिए हिज ब्रदर वेंट देयर। अब डिड नॉट था तो गो था, हटा दिए दोनों, तो गो नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, वेंट, सेकेंड फॉर्म। नाइदर ही नार हिज ब्रदर वेंट देयर, ना तो वह गया ना ही उसका भाई गया, जबकि ऑप्शन था या तो तुम आ जाना या तो अपने भाई को भेज देना। तो ये भी कंजंक्शन कैसा हो गया, अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो गया। इसमें तीसरा एग्जाम्पल है डू दिस, ये कर लो, आई शैल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। मतलब इसमें भी दो ऑप्शन मिल रहे हैं। क्या क्या ऑप्शन है, ये कर लो, कहीं ना कहीं ये सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, ये कर लो, फिर आगे वही बोल रहा है कि मैं तुम्हें पीटूंगा, वही बोल रहा है कि करो करो इसको, फिर आगे वही बोल रहा है कि मैं तुम्हें पीटूंगा। मतलब क्या, अगर ये काम इसने नहीं किया तो इसकी पिटाई इसके हाथों होगी। तो इसको दो ऑप्शन मिल गए, वो जो भी बंदा है उसको दो ऑप्शन मिल गए, या तो काम कर या तो पिटाई खा, या तो काम कर या तो पिटाई खा, या तो पिटाई खा या तो काम कर। तो यहाँ पे डू दिस, ऐसा कर लो, अदरवाइज अन्यथा आई शैल बीट यू। अदरवाइज से हमने जो है दोनों को जोड़ दिया, फुल स्टॉप हटा दिए, अभी सिंगल फुल स्टॉप लगाए हुए हैं। सिंगल फुल स्टॉप इस बात का प्रूफ होता है कि दो सेंटेंस को या तीन सेंटेंसेज को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया कंजंक्शन लगा करके, तो ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो गया। एक बार फिर से जो है इसके बारे में ध्यान से समझ लें सभी लोग। इसमें अल्टरनेट ऑप्शंस हमको मिलते हैं। अल्टरनेट ऑप्शंस का मतलब क्या है, बताया जैसा कि हमने अभी कि चुनाव करने के लिए मिलेगा, या तो ये वाला या फिर वो वाला। और जहाँ भी चुनावी माहौल आ जाए, चुनने के लिए आ जाए, वहाँ पे जो कंजंक्शन हम लगाएंगे, दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को कंबाइन करने का, दो ही होते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स में आप सभी लोग देख सकते हैं। पहला एग्जांपल क्या था, कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल, समय से आओ, आओ ही मत। यहाँ भी ऑप्शन था, एक तो पहला ऑप्शन था टाइम से आने का और दूसरा ऑप्शन था आओ ही मत, तो आइदर आर से कनेक्ट कर दिए। फिर जहाँ पे ये वाला सेंस आ जाए, या तो ये या तो वो, तो आइदर आर से कर लेंगे। और जहाँ पे न तो ये न तो वो वाला सेंस आए तो नाइदर नार से कर लेंगे। जैसे यहाँ पे था, वो भी नहीं गया वो भी नहीं गया, तो सेंस अपने आप आ रहा है, ना तो ये गया ना तो वो गया, तो नाइदर नार लगा दिए। और यहाँ पे अपने आप सेंस आ रहा था, या तो ये कर लो या तो वो कर लो, तो आइदर आर से कनेक्ट कर दिए। और यहाँ पे अदरवाइज से कनेक्ट कर दिए। कैसे, अन्यथा वाला भी सेंस आ जाता है। कैसे आता है, ऐसा करो नहीं तो पीटूंगा, अन्यथा पीटूंगा, अदरवाइज पीटूंगा। ऐसा सेंटेंस जो है हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं।
ऐसे चलो नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसे करो अन्यथा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है, ऐसा कर लो आई शैल बीट यू, अदरवाइज अन्यथा मैं तुम्हें पीटूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ये था सब कुछ अल्टरनेटिव कंजंक्शन के बारे में। इस कंजंक्शन का इस्तेमाल इसके नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पे विकल्प देखने को मिलेगा, अल्टरनेट ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पे इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे के लेक्चर्स में हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तीसरे टाइप और चौथे टाइप के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के टाइप को भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बने रहें।